भोजपुरी के एक म्यूजिक डायरेक्टर नाम है रोशन हेगड़े, जो खुद को बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर समझता है। एक भी गाना हिट नहीं हुआ होगा, लेकिन अपने आप को लड़कियों के सामने बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बताकर लड़कियों के साथ गलत करता होगा और गलत करने की कोशिश करता है। उसके नाम पे एक हाल ही में एक भोजपुरी की सिंगर है जिन्होंने FIR दर्ज कराया है। उनके साथ स्टूडियो बुलाकर छेड़छाड़ कर रहा था। उनके पास सारे सबूत हैं छेड़छाड़ करने का। FIR दर्ज किया गया। पुलिस के पास जाकर वो पता नहीं पुलिस को क्या गुल खिलाया, पुलिस और थाना को कैसे मैनेज किया कि वो छूट गया। गुनाह करने वाले लोग ऐसे अगर छूटते रहें तो पुलिस प्रशासन से, थाना से, कानून से, न्यायालय से लोग और ऐसी भोली भाली लड़कियां कैसे उम्मीद लगा सकती हैं। ऐसे भोली भाली लड़कियों के साथ गुमराह करके ऐसे ऐसे हौसी दरिंदे, जो कोई राइटर है, कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, गलत करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता रहता है। क्योंकि गुनाह करके ऐसे लोग छूट जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। इसके पीछे ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टर जो रोशन हेगड़े है, इसके पीछे खेसारी लाल यादव के मैनेजर सोनू पांडे का हाथ है। सोनू पांडे खेसारी लाल के शायद पहले मैनेजर थे, अब हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन सोनू पांडे ने उसको पूरी तरह से बचाने की कोशिश की है। उनका ऑडियो रिकॉर्ड मेरे पास आया है, ऑडियो रिकॉर्ड जिसमें सोनू पांडे पैरवी करते हुए नजर आ रहा है कि पैरवी कर रहा है कि इस इंसान को बचा लो, ये लोग जो ऐसे लोग हैं मेरा बहुत खास है। लेकिन सोनू पांडे आपको बता दें कि ये जो खास लोग जो बता रहे हैं, ये एक बलात्कारी, एक रेपिस्ट को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो छेड़छाड़ करते हैं और आने वाले भविष्य में पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ऐसे लोगों को बाहर नहीं, जेल खाने के अंदर इनकी जगह होती है और इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सोनू पांडे के साथ साथ और भी बड़े कई लोग हैं जो रोशन हेगड़े को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और बचा भी लिए। लेकिन अगर यही हाल आप लोगों की बहन बेटियों के साथ होता तो आप लोग ऐसे ही रेपिस्ट को बचाते रहते, ऐसे ही दरिंदे हौसी को बचाते रहते जो गलत अकेली लड़की को पाकर उनके साथ गलत करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग ऐसे ही बचाते रहेंगे। आप लोगों का यही ईमान है कि आप लोग गलत करने वाले लोगों को बचाते रहें, पैरवी करते रहें। सोनू पांडे जी, अगर आप नहीं जानते तो असलियत आप जान लीजिए। अगर एक तरफ की आप बड़ाई सुने हैं क्योंकि वो आपके पास बंदा गया, आपके पास जो जो चीजें बताया आप मान लिए। आपको दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, पैरवी ही करना चाहिए तो किसी कातिल का पैरवी नहीं करना चाहिए, किसी गुनहगार का पैरवी नहीं करना चाहिए, किसी रेपिस्ट का, किसी बलात्कारी का पैरवी नहीं करना चाहिए। पैरवी क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों का अगर आप पैरवी करते हैं तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। कल के डेट में वो ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आपको अगर ये बातें समझ नहीं आई होगी तो मेरे पास सारे सबूत आ गए हैं, मेरे पास सारे सबूत हैं, आपको मैं बता भी दूंगा। क्योंकि एक रेपिस्ट को, इस बलात्कारी को जो रोशन हेगड़े है, इसको बचना आने वाले फ्यूचर में आने वाले लोगों पे आने वाले एक धब्बा है, एक दाग है। क्योंकि कातिल ये गुनाह करके ऐसे गुनाहगार जो है वो बच जा रहा है और बच गया है, क्योंकि इनके पीछे पैरवी है, पैसा है, पावर है, तो उस बदौलत ये पता नहीं कैसे निकल गया। आई होप बहुत सारी चीजें हैं, लड़की से मिलवा के लड़की से बात करवा देंगे, सारी चीजें हो जाएगी, आप लोगों को असलियत पता चल जाएगा और रोशन हेगड़े को नंगा करेंगे हम लोग। क्योंकि रोशन हेगड़े गलत है और गलत करता है लड़कियों के साथ, इसको पूरी तरह से हम नंगा करेंगे। आने वाले सारे मीडिया भाई से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ऐसे गुनाहगार लोग पैसा खिला के पता नहीं क्या करके ये छूट गया है और ये आगे भी गलत करेगा। तो इस मुद्दे को उठाएं और आप लोग इस मुद्दे को बड़े हाईलाइट करें। बड़ा मुद्दा है, ये हल्के में ना लें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।